बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो से लव के रिलेटेड है। इनमें से कुछ मिथ हम पहले कर चुके हैं, कुछ मिथ नहीं है। जैसे कि पहली मिथ है कि आई नीड लव, अगर मेरे को लव नहीं मिलेगा तो इसके बिना मिजरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में, मतलब दुख ही दुख होगा। तो देखते हैं इस मिथ का कि मेरे को लव चाहिए चाहिए, आई मस्ट हैव लव, नहीं तो मिजरी होगी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर इस मिथ को हम अपनी सोच में अगर आपकी है तो उसका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि अगर आप क्या होगा अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लव चाहिए चाहिए। पहली बात तो ये होता है कि ये कहाँ पे लिखा होगा कि लव होना ही चाहिए आपकी लाइफ में। अगर नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, मिजरी होगी आपकी लाइफ में। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर आप ऐसा सोचेंगे कि चाहिए चाहिए तो हो सकता है कि जब वो ना हो तो मे बी आप डिप्रेशन में हो, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर लव हो तो हो सकता है कि वो जा सकता हो, तो उस चीज़ के प्रति आप एंशियस रहेंगे और उस लव को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो उससे उल्टा क्या होगा, आप अपने पार्टनर पे, आप अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका सारा फोकस इसी चीज़ पे होगा, आप दूसरी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है ना, ठीक है कि अच्छा रहेगा कि मेरी लाइफ में लव हो, पर ये कहते ना कि होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा, मतलब मिजरी होगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लव को इक्विवेलेंट ले रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के, खाने के, पीने के, क्योंकि तीन चीज़ें ही हैं जो सी हमारी लाइफ में मस्ट है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, इवन लव भी। तो ये सोचना कि आई मस्ट हैव लव इन माई लाइफ, तो ये गलत है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो हो सकता है कि आप काफ़ी एंशियस लाइफ जीते हो। आप काफ़ी, हो सकता है कि जब अगर किसी की लव चला जाता है किसी वजह से तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो दूसरा ये है कि लव जो सा होता है, दूसरा मिथ ये है कि लव जो सा होता है वो इंडिकेटर होता है इस चीज़ का कि आपकी खुद की वैल्यू का, आपकी वर्थ का। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लव के ऊपर ही मेरी वैल्यू निर्भर है, तो हो सकता है कि आप, जब आपकी लाइफ में लव ना हो या जाने वाला हो किसी भी कारण से, तो हो सकता है कि आप डिप्रेस हो जाएं क्योंकि आपने अपनी वैल्यू किस चीज़ पे जोड़ दी है, लव पे जोड़ दी है। तो जब जब हम अपनी वैल्यू लव के साथ जोड़ेंगे तो अगर मेरे को पास लव है तो मैं सोचूंगा कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है। अगर लव नहीं है तो मैं सोचूंगा वैल्यू कम है। तो जो सी इंसान की वैल्यू होती है वो स्टेबल रहती है, वो ना किसी चीज़ के आने से ऊपर जाती है ना किसी चीज़ के जाने से चली जाती, कम होती है। तो अगर आप अपनी वैल्यू इसके साथ जोड़ेंगे लव के साथ, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादातर एंशियस ही रहेंगे। तो आप डिफरेंट वे से कोशिश करेंगे, अनहेल्थी वे से कोशिश करेंगे ताकि वो लव आपकी लाइफ में चला जाए, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला ये है कि जो सा लव होता है ना वो नेचुरली होता है और इजीली होता है। पर ये भी एक तरह का मिथ है कि हाँ, कभी कभार होता है कि पहली बात तो ये नेचुरली हो जाता है, पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि जब हमें किसी चीज़ में, पर्सन में कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी हम उसको लाइक करना शुरू करते हैं। ये होता है सब कॉन्शियस लेवल पे ही है। जब हमें नहीं पता लगता तो हमें लगता है कि हमने डिसीज़न लिया। एक्चुअली हम ही डिसीज़न लेते हैं, अपने आप को परमिशन देते हैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ लव में इन्वॉल्व होने के लिए। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, हमारे दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो स्टैंडर्ड मैच करते हैं, फिर हम अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे परमिशन देते हैं कि अब इसे हम लव की फीलिंग से जोड़ सकते हैं, उसके लव में आ सकते हैं। ठीक है। अगर एक बार लव हो गया तो ऐसा लोग ये सोचते हैं कि वो इजी होगा, पर ऐसा नहीं होता। एक बार लव हो गया, आपको लव के रिलेशन में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप, पहली बात तो ये अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको खुद को लो करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर लव के रिलेशन में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी होगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप तो अच्छा स्टार्ट होता है पर धीरे धीरे वो नीचे जाता है, क्योंकि उसमें लोग एफर्ट नहीं लगाते, उनको लगता है कि ये ईजी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो हो सकता है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंट रहते हो कि अब वो पहले वाला लव नहीं है जो सा पहले था। अब क्योंकि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएं कि अब ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा।
आप एंशियस भी हो सकते हैं कि अब कहीं पहले जैसा ना रहे जो सा भी है, या फ्यूचर में ना रहे जो भी है। ठीक है, तो उस मिथ को छोड़ने में भी आपका फ़ायदा है। इसकी जगह आप ये सोच सकते हो कि अच्छा रहेगा कि लव अपने आप मेंटेन रहे बिना मेरे एफर्ट के। जरूरी नहीं कि अपने आप मेंटेन रहना ही चाहिए, और जरूरी नहीं कि इसको नेचुरली आना ही चाहिए, इसमें मेरे एफर्ट की भी ज़रूरत है। तो अगला ये है कि मिथ कि लव हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय यू। पर ऐसा नहीं है कि लव में पावर है आपको डिस्ट्रॉय करने की, पर हमारे जो से बिलीव्स हैं उस लव के बारे में, उनमें ज़रूर पावर है कि वो कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो डिस्ट्रॉय तो मतलब आपकी जो सी दिमाग की मेंटल पीस उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तक आप अपने लव के बारे में ये सोचोगे कि मेरे को लव चाहिए चाहिए, तो तब तक आप डिप्रेशन में रहोगे या किसी और इमोशनल प्रॉब्लम में रहोगे। तो लव में अपने आप में पावर नहीं है, हम उस लव के बारे में कैसे सोचते हैं उसमें पावर है कि उसके बाद हम क्या फील करेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा। अपने आप लव में कोई पावर नहीं है। तो जब तक अगर आप ये सोचते हो कि लव में पावर है आपको डिस्ट्रॉय करने की, तो आप गलत हो। अगर आप सोचते हो तो हो सकता है कि आप एंशियस रहो, या आप कुछ मिथ में इल्यूजन में जी रहे होगे कि लव में पावर है कि कुछ भी करने की, मतलब आपको डिस्ट्रॉय करने की। वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपनी थिंकिंग के साथ।